शांत हो जाइए, सभी लोग किताबें खोल लीजिए। कहाँ से पढ़ना है? तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान कंदरः। तस्मिन् पर्वते, उसी पर्वत में। पर्वत कहाँ था? पर्वत कुटिया के किस दिशा में था? बताइए। ये इधर की कुटिया और इधर क्या था? इधर पर्वत था। पर्वत किधर था? इधर सरोवर है। ये कौन सी दिशा है? पूरब दिशा में सरोवर। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में क्या था? पर्वत। दक्षिण दिशा में पर्वत था। उसी पर्वत में, तस्मिन् पर्वते, उसी पर्वत में आसीत एकः महान कंदरः, एक बहुत बड़ी गुफा थी। उसी पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी। अब उस गुफा के अंदर कौन है इसको भी देख लीजिए। तस्मिन् एव महामुनिः एकः समाधौ तिष्ठति स्म। उसी कंदरा के अंदर, आप लोग शांत रहिए, महामुनि से नहीं मिलना है तो फिर शांत रहिए, एकदम शांत। अब देखिए महामुनि के पास जाने का रास्ता क्या है। एक कुटिया है, उस कुटिया के दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा पर्वत है। उस बहुत बड़े पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के अंदर महामुनि है। मानचित्र बना, खूब बड़ा सा पर्वत है। उस पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के अंदर महामुनि है। अब वो महामुनि क्या कर रहे हैं? समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि लगाए हुए बैठे हैं। वे महामुनि उस गुफा के अंदर समाधि लगाए हुए हैं। सा महामुनि, वह महामुनि कदा समाधि अंगीकृतवान इति कोऽपि न वेत्ति। वह जो महामुनि है, गुफा में बैठे हुए समाधि लगाए हैं, वह महामुनि कब समाधि लगाए थे ये कोई नहीं जानता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि महामुनि समाधि कब लगाए थे। आगे देखिए। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति। ग्रामीणी किसको कहते हैं? ग्रामीण किसे कहेंगे? गांव वाले को। और ग्रामीणी किसे कहेंगे? गांव का मुखिया, प्रधान। उस गांव के मुखिया और ग्रामीण लोग, ग्रामा मतलब पूरा गांव, और बाकी जो अगल बगल गांव थे वे सभी लोग समागत्य आ करके, मध्य मध्य, बीच बीच में आते थे सभी लोग। तम पूजयन्ति, उनकी पूजा करते थे। किसकी? वही महामुनि जो गुफा के अंदर समाधि लगाए हुए थे, उस महामुनि की पूजा करते थे। प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, उनको प्रणाम करते थे, उनकी स्तुति करते थे। तम केचित कपिलाः इति, उनको कोई लोग कपिल कहते थे। कपिल मुनि है ना, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। कोई लोग कहते थे कि ये कपिल मुनि है। और इतरे जयगीर्षव्य इति, कुछ लोग कहते थे कि ये जयगीर्षव्य ऋषि हैं। और कुछ लोग कहते थे मार्कंडेय इति, कुछ लोग उन्हें मार्कंडेय कहते थे, जिनके द्वारा मार्कंडेय पुराण की रचना हुई है। सा एव अयम अधुना, वह ही सा, जिसको लोग जयगीर्षव्य, कपिल और मार्कंडेय कहते थे, वही अयम, यह, अधुना माने आज, शिखराद अवतरण, शिखर से उतरते हुए। किस शिखर से? वही जो पर्वत शिखर था कुटिया के दक्षिण दिशा में, उस पर्वत शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी वटोभ्याम, ब्रह्मचारी वटुओं के द्वारा। वटुभ्याम में द्वितीय विभक्ति है, तो ब्रह्मचारी कितने? दो, गौर वटु और श्याम वटु। उन दोनों ब्रह्मचारी वटु के द्वारा अदर्शी देखे गए। वे दोनों ब्रह्मचारी देखे कि उस पर्वत से महामुनि उतर रहे। कौन महामुनि? जिनकी लोग
गांव के लोग, ग्रामीण लोग और मुखिया लोग आकर के पूजा करते थे, स्तुति वंदना इत्यादि करते थे। और कुछ लोग उन्हें कपिल और कुछ जैगी सभी कुछ लोग मार्कंडेय कहा करते थे। वही मुनि उस पर्वत शिखर से उतर रहे थे और उतरते हुए उस महामुनि को दोनों वटु, गौर वटु और श्याम वटु देखे। अब उनको देखे तो ये लोग क्या कहें, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, अहो मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग जा सकते हैं, काम शायद थोड़ा सा होगा। जो पढ़ रहे हैं बैठे रहें। अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, इनका सत्कार करो, इनका सत्कार करो, ये सत्कार्य के योग्य हैं, इनका सत्कार करो। इतौ तौ संभ्रांतो बभूवतु, इतना कहकर वे दोनों घबरा गए। मतलब घबराहट हो जाए, अचानक से कोई महामुनि आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, मुनि जग गए। कितने समय से समाधि लगाई थी ये कोई नहीं जान रहा है ना। तो जब अचानक समाधि से उठे, इधर ही आ रहे हैं, गौर वटु और श्याम वटु देखें तो घबराहट के साथ बोलें, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इनका सत्कार करो, इनकी सेवा करो, इनका स्वागत करो। इतना कहते हुए दोनों लोग शीघ्रता करो। इस प्रकार वे दोनों लोग शीघ्रता करने लगते हैं। संभ्रांतो बभूवतु, संभ्रांत हो गए हैं। अब अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिया, संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ, गुरौ। इसके बाद अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ, जो गुरु, इसके बाद गुरु के पास जो संध्या वंदन इत्यादि जो क्रिया कर रहे थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, वो समाप्त कर चुके थे, ऐसे गुरु के पास वे दोनों आए। इसके पश्चात संध्या वंदन आदि कृत्य समाप्त करके गुरु के आने पर, जो गुरु संध्या वंदन इत्यादि क्रिया कर रहे थे वे समाप्त कर चुके थे और वे आ गए थे। समायाते गुरौ, गुरु जी के आ जाने पर। नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, तथा उनके आदेश पर गुरु आए तद आज्ञया, उन गुरु की आज्ञा से। जिन गुरु के पास वो फूल तोड़ करके ले जाना चाहता था उस गुरु की बात चल रही है। उन गुरु के आ जाने पर उनकी आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से गौरवटु, गौरवटो लिखा है ना, गौरवटु के संध्या वंदन आदि क्रिया कृत्य करने के लिए चले जाने पर गुरु जी आए। जो गौरवटु था, गौरवटु ही तो देर से सोकर उठा था ना, और जब देर से वो सो करके उठा था तो वो क्या करना शुरू कर दिया था, बोलिए। गौरवटु देर से सो करके उठा था, अहो चिररात्राय सुप्तो अहम, ऐसा कह रहा था ना। फिर उसने फूल तोड़ना शुरू कर दिया था। नित्य जो कार्य होते हैं, मंजन दातुन करना या फिर स्नान करना, ये सब कार्य उसने नहीं किया था ना। बिना नहाए धोए ही सो करके उठा और तुरंत फूल तोड़ने चला गया। अभी वो नहाया नहीं है, तो इसलिए गुरु जी उसको आज्ञा दिए कि तुम जा करके अपना नित्य क्रिया कर लो। गुरु की आज्ञा से वो चला गया। गुरु की आज्ञा से चले जाने पर, प्रयाते माने चले जाने पर, किसको, गौरवटो, गौरवटु के चले जाने पर। किस लिए गया है, नित्य नियम संपादनाय, संध्या वंदन आदि नित्य क्रिया, जो दातुन मंजन है, स्नान इत्यादि करना है, उन सभी क्रिया को करने के लिए वो क्यों चला गया, क्योंकि गुरु जी आज्ञा दिए हैं कि तुम जाओ। तद आज्ञया, गुरु की आज्ञा से वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रों के सहयोग से, छात्रगणों के सहयोग से, गुरु जी हैं तो गुरु जी के छात्र भी हैं, तो उन छात्रों के सहयोग से
स्वागत सामग्रीषु, स्वागत की सामग्री प्रस्तुत हो जाने पर, जो महामुनि आए हैं उनका स्वागत भी तो करना है। गुरुजी अपने छात्रों की सहायता से उन महामुनि के सामने स्वागत की सामग्री प्रस्तुत की है। तथा इत आगम्यताम, स्वागत की सामग्री प्रस्तुत की है और उनको बुलाएं। इत्यागम्यता, आगम्यता मतलब इधर आइए, इधर आइए। जैसे हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं तो उसको स्थान दिखाते हैं ना, यहाँ बैठिए, तो इस प्रकार से इति आगम्यताम, आकर के तथा प्रणाम पूर्वक आकर सभी लोगों के सनाथ्य एताम एषः आश्रमः, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इस लाइन को याद रखिएगा, इत आगम्यताम सनाथ्य एताम एष आश्रमः, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए और आपके आने से यह हमारा आश्रम सनाथ हो गया। अभी तक अनाथ था, अब सनाथ हो गया। जैसे नहीं कहे आप आए तो फूल खिल गए, बाहर आ गए, आप आए तो धन्य हो गए, तो इस प्रकार का शब्द ये कह रहे हैं, आप आए हमारे आश्रम में तो आपके आने से हमारा आश्रम सनाथ हो गया है। आइए, यहाँ पर आइए। इति सा प्रणाम अधिगम्य वदत्सु, इस प्रकार प्रणाम पूर्वक, प्रणाम किए पहले, फिर उसके बाद उनको बुलाएं, अंदर आइए, अंदर आइए, यहाँ पर बैठिए, आपके आने से हमारा आश्रम सनाथ हो गया है। वदत्सु निखिलेश योगी राज आगत्य, ऐसा कहने पर, सनाथ कीजिए, ऐसा वदत्सु माने कहने पर, भास्वन इव उदयगिरिम आरुरोह उपाविशच्च, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत पर सूर्य उगता है ना, मतलब उधर से ही, जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य जब आता है तो वह प्रकाशित होते हुए ऊपर की ओर उठता है। उदयाचल पर आता है तो ऊपर की ओर उठता है ना, अस्ताचल पर नीचे की ओर जाता है। जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य ऊपर की ओर उठता हुआ प्रकाशित होता है, उसी तरह भास्वान इव, उदयाचल पर सूर्य के समान, उपाविशच आरुरोह चढ़ करके, उनके द्वारा, जो गुरु के द्वारा दिखाई गई थी जगह थी, उनके द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठम, काष्ठ माने लकड़ी, पीठ माने लकड़ी का चौकी होगा या फिर पीढ़ा वगैरह होगा, लकड़ी की चौकी पर बैठ गए, उपाविशच्चा बैठ गए। फिर से देख लीजिए इसको। अथ, इसके बाद, समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ, इसके बाद जो गुरु संध्या वंदन इत्यादि क्रिया को समाप्त कर लिए थे, उनके समायाते आ जाने पर, संध्या वंदन क्रिया को समाप्त किए गए गुरु के आ जाने पर, तद आज्ञया, उन गुरु की आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय, नित्य क्रिया इत्यादि को, स्नान इत्यादि को संपादित करने के लिए, गौरवटो प्रयाते, गौरवटु के प्रयाते मतलब चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण, छात्रगणों के सहायता से, छात्रगणों की सहायता से, छात्रों की सहायता से, सहयोग से, स्वागत सामग्रीषु, स्वागत की सामग्री प्रस्तुतासु, प्रस्तुत हो जाने पर, छात्रों को बताएं कि ये सामान ले जा कर के वहाँ रखो, यहाँ चौकी लगाओ, उस पर चादर बिछाओ, पानी ले जा कर के रखो, फूल रखो। तो इस प्रकार के स्वागत की सामग्री छात्रों के द्वारा संपादित किए जाने पर, प्रस्तुत किए जाने पर, तथा सा प्रणाम अधिगम्य, मिला कहाँ लिखा है, नीचे से दूसरी लाइन पर, सा प्रणाम अधिगम्य, प्रणाम पूर्वक, उनको प्रणाम किया, उन महामुनि को जो आए थे, सा प्रणाम अधिगम्य, प्रणाम पूर्वक आकर के सभी लोग, जितने लोग थे, सभी छात्रगण और जो गुरु जी थे और जो लोग होंगे अगल बगल के, वे सभी लोग इधर आइए, इधर आए, इत आगम्यताम, इत आगम्यताम, इधर आइए, इधर आइए,
सनाथम एषा आश्रमा, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। सभी लोग प्रणाम किए और फिर उनको बोले कि महाराज आप इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। ऐसा वदत्सु, ऐसा कहने पर, वदत्सु निखिलेशु, ऐसा कहने पर निखिलेशु योगिराज आगत्य, योगिराज आगत्य मतलब योगिराज वही जो महामुनि हैं, उन्हीं को ही योगिराज कहा गया। योगिराज आगत्य, योगिराज आकर के तन निर्दिष्ट, उनके द्वारा दिखाए गए काष्ठ पीष्ठम, लकड़ी के चौकी पर, उपाविशच्चा, बैठ गए, उस लकड़ी के चौकी पर बैठ गए। तो वो किसके समान सुशोभित हो रहे थे? भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह, उदयाचल पर्वत पर जैसे सूर्य सुशोभित होता है, मान वो लकड़ी के पीठ पर बैठे तो ऐसा लगा कि जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य हो। उदयाचल पर सूर्य के समान चढ़ करके उनके द्वारा निर्दिष्ट लकड़ी की चौकी पर बैठ गए। अभी यहाँ पर बैठ गए। अब इसके आगे देखें, कितना समझ में आया? आगे चलिए। तस्मिन पूज्यमाने, उनकी पूजा होने पर, उनका स्वागत हो जाने पर, उनका पूजा के समय ही, तस्मिन पूज्यमाने, उनके पूजा के समय ही, योगिराज उदित इति आयात, योगिराज समाधि से जाग गए। कहीं छूट रहा है क्या बीच में? तस्मिन पूज्य माने, उनकी पूजा के समय ही, योगिराज उत्थित इति आयात, योगिराज समाधि से जाग गए हैं और आयात आए हैं, यहाँ पर आए हैं, इति चा, ऐसा समाचार। योगिराज जो बहुत दिनों से समाधि में लगे थे, समाधि लगाए हुए थे, यह ज्ञान किसी को नहीं था, कोई भी नहीं जान रहा था। यह समाचार कि योगिराज समाधि से उठ गए हैं, जग गए हैं और यहाँ पर आए हैं, इस प्रकार का समाचार आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहो जनः परिता स्थिता, इस प्रकार का समाचार आकर्ण्य माने सुन करके, कर्ण परंपरा क्या है? कान की परंपरा से, मतलब कोई आपसे कहे, आपने किसी और से कहा, उसने किसी और से कहा, इस प्रकार से बातें पूरे गांव भर में फैल गई। तो कर्ण परंपरा, कर्ण परंपरा, सुनने की परंपरा से सुन करके, जान करके, बहवा जना, बहुत से लोग परिता स्थिता, उन महामुनि के चारों ओर स्थित हो गए। जैसे हमारे गांव में कोई आया रहता है जिन्हें हम नहीं जानते, बहुत दिनों बाद आया है, गांव में सभी लोग घेर करके इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसी तरह से इन महामुनि को घेर करके सभी लोग इकट्ठा हो गए। अब महामुनि का वर्णन है कि महामुनि हैं कैसे। सुगठितम शरीरम, उनका शरीर कैसा है? सुगठित है। महामुनि का शरीर दुबले पतले नहीं है कि बहुत दिनों से समाधि में थे तो बहुत दुबले पतले हो गए, खाना पीना नहीं खाया है। उनका शरीर सुगठित है, सुडौल है। सांद्राम जटाम, घनी जटाएं हैं, बाल झड़ा नहीं है, बाल कम नहीं है, घने बाल है, घनी जटा है। विशालानि अंगानी, उनके अंग विशाल है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं।
बड़े लंबे लंबे पैर हैं, मतलब वही विशाल हैं तो अंग तो विशाल होंगे ही। और देखिए, अंगार प्रतिमे नयने, उनके नयन का नयन दो है ना, इसलिए द्विवचन में नयने, उनके दोनों नयन कैसे हैं? अंगार की प्रतिमा के समान लाल लाल। अंगार लाल होता है ना, जैसे लाल अंगार की तरह उनकी आंखें हैं। आप बहुत देर तक अगर सोएंगे तो आंखें लाल हो जाती है ना, या फिर आप बिना समय का सोएं, दोपहर में सो जाएं तो आंखें लाल हो जाती हैं। और ये महामुनि जो हो कब से आंखें बंद किए हैं ये कोई भी नहीं जानता है, तो आंखें लाल होंगी ही। अंगार के समान इनकी आंखें हैं। आगे, गंभीरांच वाचम, उनकी वाणी कैसी है? गंभीर है। और मधुराम, मधुर गंभीर वाणी का। जब आप सो करके उठते हैं तो आप सुबह सुबह सोकर उठने के बाद बोलिए, आपकी वाणी में कुछ परिवर्तन रहता है ना, गंभीर वाणी निकलती है। थोड़ी देर बाद सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सुबह सो करके जब आप बोलते हैं तब वाणी बदली हुई सी रहती है। और ये कब से सोए? सोने का मतलब नहीं बोले हैं, कब से नहीं बोले, बहुत समय से नहीं बोले हैं, ये कोई नहीं जानता है, तो इनकी वाणी में गंभीरता तो रहेगी ही। मधुराम गंभीरांच वाचम, मधुर और गंभीर वाणी का वर्णयंता, वर्णन करते हुए चकिता इव संजाता, चकित आश्चर्यचकित हो गए। कौन? बहवा जना, बहुत से लोग उनकी इन सभी अंगों का, आँखों का, वाणी का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित हो गए। अब परीक्षा में ये पूछा जाए योगीराज का शरीर कैसा था? सुगठितम शरीरम, उनकी जटाएं कैसी थी? सांद्राम जटाम। अंग कैसे थे? विशालानि अंगानि। नयन कैसे थे? अंगार प्रतिमे नयने। वाणी कैसी थी? मधुराम गंभीरांच वाचम। इतना समझ में आ गया? अगले पैराग्राफ पे चले। अथ योगीराज संपूज्य, अथ योगीराज संपूज्य। इसके बाद उन योगीराज की, जो महामुनि आए हैं उन्हीं को ही योगीराज कह रहे हैं, इसके बाद योगीराज की पूजा करके यावदीहितम किमपि आलपितुम, जब तक पूजा करके, जैसे ही कुछ आलपन करना मतलब बातचीत करना, पूजा कर लिए गुरुजी, तो पूजा करने के बाद कुछ कहना चाहें, कुछ बातचीत कहने की इच्छा किए, आलपितुम ईहितम, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहें, तावत तभी, तब तक कुटिरात, कुटिया से आश्रूयत, सुनाई दिया क्या? तस्याः एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, उसी बालिका का करुणा से युक्त रुदन। उन महामुनि की पूजा कर लिए, उसके बाद कुछ उन्हें कुछ कहना चाहें गुरुजी उन महामुनि से, कुछ कहे नहीं, बस इच्छा हुई, कुछ कहना शुरू करने वाले ही थे, तभी उस बालिका की रोने की आवाज़ सुनाई दी, उस कन्या की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिस कन्या को खिलाते पिलाते सुलाते गौरवटु का 3 प्रहर बीत गया था, उसी कन्या की। श्यामवटु कह रहा था ना, अभी वो सो रही है, जगेगी तो फिर से उसी तरह से रोएगी, उससे पहले हमें उसके माता पिता, उसके घर को ढूंढ लेना है। बेल लग चुकी है? बेल लगी कि नहीं? तब क्यों बुला रही थी? समय देखिए, 11:10 पे लगती है, समय देखिए। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देख लीजिए। जब रोने की आवाज़ सुनाई देगी, आप ही होंगे, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देगी, किसी के घर में गए हैं तो आप भी पूछेंगे कौन है, क्यों रो रही है, कहाँ से आई है, कैसे रो रही है, ये सब पूछेंगे ना। तो इसी प्रकार से वो योगीराज जो आए हैं वो भी पूछने लगे। तथा उसके बाद किम इति, तब योगीराज ने कहा कि यह क्या है? किम इति, यह क्या है?
कुत इति कहाँ से आई है, के यम इति यह कौन है, कथम इति यह कैसे आई है, पृच्छा पर बसे योगी राजे योगी राज के पूछने पर, बालिकां सांत्वयितुं श्याम वटुम आदिश्य कथितम। योगी राज जब इतना पूछें तब वो जो गुरुजी थे शिष्यों के, वे गुरुजी क्या किए, बालिकां सांत्वयितुम बालिका को सांत्वना देने के लिए, बालिका को जो रो रही थी कन्या उसको चुप करवाने के लिए श्याम वटु को आदिश्य कथितम आदेश दिए। श्याम वटु को आदेश दिए कि तुम जाओ उस बालिका को, उस कन्या को चुप करवा। इसके पहले गौर वटु को कहाँ भेजे थे, नित्य संध्या वंदन इत्यादि कार्य के लिए उसे पहले ही भेज दिए थे। जब आए हैं योगी राज जी तभी तो उनको भेज दिए ना गुरुजी कि तुम जाओ नहा धो कर के आओ, नहीं तो क्या पता चला योगी राज तुमको श्राप दे दे, बिना नहाए धोए आए हो उनके सामने और उनकी पूजा करोगे, श्राप दे देंगे, यहीं भस्म हो जाओगे। अब योगी राज कुछ पूछे हैं ना गुरुजी से, ये कौन है, कहाँ से आई है, क्यों रो रही है, इस प्रकार से पूछा है, तो इन सवालों का जवाब देंगे कौन, श्याम वटु को तो भेज दिए, गौर वटु को भी तो भेज दिए नित्य क्रिया करने के लिए। गुरुजी एक महामुनि है जो गुफा से उतर कर आए हैं, एक गुरुजी हैं, महामुनि जी पूछे हैं गुरुजी से तो गुरुजी बताएंगे। गुरुजी कहते हैं भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, है भगवान यदि आपको सुनने का कौतूहल है तो सुनिए। अब सुनाते हैं तो सुनिए। यह संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षति गगने आसन्नीति वार्ता शुश्रूषुष इव मौनमाकल्म आकलयत्सु पतंगकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्ट अक्षरम कंपमानानि श्वासम स्लथ कंठम घर घरित स्वनम चित्कार मात्रम दीनताम यम अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित अधविष्ठतम क्रंदम स्त्रौषम, ऐसा क्रंदन सुनाई पड़ा। अब उस बालिका का वर्णन है किस समय में यह क्रंदन हमको सुनाई पड़ा था, समकालीन वर्णन है। यह संपादित जब हम लोग कल संपादन कर रहे थे, छात्रों को पढ़ा रहे थे। गुरुजी कहते हैं भगवान यदि सुनने की इच्छा है, कौतूहल है तो सुनिए। ह्या माने कल और स माने क्या होता है, एक है ह्या, इसके माने क्या होता है, कल माने बीता हुआ कल। कल दो होता है ना, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। स्व माने आने वाला कल, ह्या माने बीता हुआ कल। तो कह रहे हैं ह्या संपादित सायंतन कृत्य, जब हम लोग कल श्यामकालीन संध्या वंदन आदि समाप्त कर चुके थे, संपादित कर चुके थे, समाप्त कर चुके थे, क्या, संध्या वंदन इत्यादि क्रिया, शाम की पूजा समाप्त हो गई थी। तभी समाप्त हो जाने पर अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि, जब मैं इस कुशासन पर बैठा हुआ था, समाप्त कर चुकने पर मैं कुशास्तरण, कुशा के आसन पर अतिष्ठते मयि बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था। तभी परिता मेरे चारों ओर समासीनेषु
छात्र वर्गेषु, छात्र वर्ग मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे। जब मैं कल शाम को संध्या वंदन इत्यादि कार्य समाप्त कर चुका था, शाम को कुशासन पर बैठा हुआ था, कुशा की चटाई पर बैठा हुआ था, तभी मेरे चारों तरफ छात्रगण भी बैठे हुए थे, छात्रगण बैठे हुए थे। और क्या था? धीर समीर स्पर्शेन, धीर धीमे धीमे, समीर माने हवा, वायु धीरे धीरे धीमे धीमे चल रही थी। धीमी वायु के स्पर्श से, धीर समीर स्पर्शेन, धीमी वायु के स्पर्श से, मंद मंदम, धीरे धीरे, आंदोल्यमानासु, हिलती रहने पर, व्रततिषु, व्रत कहते हैं लता को, लताएं हिल रही थी। जब शाम हो गई थी, संध्या वंदन इत्यादि क्रिया को मैं समाप्त कर लिया था, कुशा के आसन पर बैठा हुआ था, तभी मेरे चारों तरफ छात्र वर्ग बैठे हुए थे और उस शाम के समय का वातावरण बता रहे हैं कि धीरे धीरे हवा चल रही थी और हवा के धीरे धीरे चलने के कारण लताएं हिल रही थी। कुटिया के चारों तरफ वाटिका भी है, वाटिका में लताएं भी होंगी, तो धीरे धीरे हवा चल रही थी, लताएं हिल रही थी। आगे देखिए, समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, चंदन बिंदु के समान। चंदन की बिंदी कैसी होती है? चंदन का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। तो उसी चंदन की बिंदु के समान क्या था? इंदौ, चंद्रमा, चंद्रमा भी निकल आया था। रात्रि रूपी नायिका, रात्रि को क्या बताया गया? नायिका, और नायिका के मस्तक पर तिलक होता है, वो जो चांद है वो रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर तिलक के समान उदित हो गया था, सुशोभित हो रहा था। रात्रि रूपी स्त्री के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा था। आइए, कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव वर्षति, कौमुदी कपटेन, चंद्रिका के बहाने से, चांद होता है, चांद की चांदनी भी होती है, उस चांदनी के बहाने से, गगन माने आकाश, आकाश बरसा रहा था क्या? अमृत की धारा। चांद आप देखे होंगे, उजाली रात है तो उस चांद की किरण भी तो धरती पर आती है, उस किरण को ही बता रहे हैं ये कि आकाश अमृत की धारा बरसा रही है। कौमुदी कपटेन, कौमुदी के बहाने से, अपनी किरण के बहाने से, सुधा धाराम इव वर्षति, मानो अमृत की धारा बरसा रहा है। कौन? आकाश, गगने, आकाशे। अस्मिन अस्मत् नीति वार्ता शुश्रूषुषु, अस्मत् माने हमारे, नीति की वार्ता को, शुश्रूषुषु सुनने की इच्छा से, यू माने मानो। हम गुरुजी और छात्र लोग बैठे थे ना, तो वे दोनों नीति की बातें चल रही थी, नीति शास्त्र गुरुजी पढ़ा रहे थे, छात्र पढ़ रहे थे। मानो नीति शास्त्र की बातों को सुनने के लिए मौनम आकलयत्सु पतंग कुलेशु, पतंग माने पक्षी, पक्षियों का समूह मौन धारण कर लिया था। जब हमें कुछ सुनना होता है तभी हम चुप हो जाते हैं ना, तो पक्षी लोग चुप हो गए थे, शांत हो गए, शांत समय में शांत हो जाते हैं, शाम के समय में पक्षी शांत हो जाते हैं, अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। तो कह रहे हैं मानो पक्षियों का समूह हमारी नीति वार्ता को सुनने के लिए शांत हो गए थे, मौन धारण कर लिया था। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु अस्पष्ट अक्षरम। कैरव किसे कहते हैं? कुमुद। कुमुदों के खिलने से, प्रसन्नता की अधिकता से भौरे गुंजार कर रहे थे। रात्रि में चंद्रमा के आने से कुमुद खिलता है। तो कैरव विकास, कैरव के खिल जाने, विकसित हो जाने पर, हर्ष, हर्ष के कारण, प्रकाश से मुखरेशु, मुखरित हो गए थे। कौन? चंचरिकेशु, चंचरिक कहते हैं भौरे को। और क्या कर रहे थे? अस्पष्ट अक्षरम, वो जो भनभनाहट भनभनाते रहते ना भौरे, गन की आवाज़ करते हैं, तो उनका जो शब्द होता है ये स्पष्ट नहीं होता ना कि क्या बोल रहे हैं।
जैसे कौवा बोलता है काँव काँव, वो समझ में आता है, लेकिन भंवरे क्या गुंजार कर रहे हैं वो नहीं समझ में आता है। कैरव के खिल जाने से भंवरे हर्ष के कारण गुंजार करने लगे थे। और कंपमानानि श्वासम,